हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज अगला टॉपिक, ऑरस्टड का एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टड का प्रयोग। ठीक है, ऑरस्टड अब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऑरस्टड अपने टेबल पर रखकर चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उन्होंने पाया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बगल में उनके पास एक रखी हुई थी चुंबकीय सुई। वह चुंबकीय सुई अपने जगह से हिल गई, घूम गई। जैसे आपको दिखा रहे हैं हम। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे ऑरस्टड साहब। ऑरस्टड साहब, ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। और इस चालक तार में उन्होंने यहां पर एक बैटरी जोड़ दी थी, यहां पे उन्होंने। और यहां पे स्विच रखा हुआ लगा दिया था उन्होंने, स्विच। बगल में एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और, लेकिन बगल में उन्होंने एक दिशा सूचक यंत्र रखा हुआ था जिसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई, यह चुंबकीय सुई ऐसे रखी हुई थी बगल में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान यह पाया कि जैसे ही स्विच को ऑन किया, कुंजी को दबाया, विद्युत धारा यहां से चली। एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और हो गया कुछ और। उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके दौरान देखा कि ये चुंबकीय जो सुई है वह घूम गई। तो इनको अजीब सा लगा, भाई चुंबकीय सुई तो घूम गई, चुंबकीय सुई तो सिर्फ चुंबक के प्रभाव से घूमती है, चुंबकीय सुई तो चुंबक की दिशा को बताने के लिए है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और नॉर्थ दिशा में ठहरी रहती है, ये घूम क्यों रही है? हमने तो यहाँ पे कोई चुंबक लाया नहीं, कोई चुंबक के प्रभाव से चुंबकीय सुई घूमेगी। यहाँ तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया है और विद्युत धारा प्रवाहित के कारण चुंबकीय सुई घूम गई। तब इनके दिमाग में आया कि लग रहा है ये मैंने विद्युत धारा प्रवाहित जो किया है उसी के कारण ये घूम रही है। वापस इन्होंने स्विच को ऑफ किया, बंद किया, ये वापस ठहर गई। फिर उन्होंने स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया फिर घूम गई। अब इनके दिमाग में आ गया कि लग रहा ये विद्युत धारा के कारण ही घूम रही है। और यहां से उत्पत्ति होती है चुंबकीय सुई। जैसे जैसे घूम रही थी इनको समझ में आ गया, तो यहां से उत्पत्ति होती है कि विद्युत धारा के प्रवाहित से चुंबकीय सुई घूम रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। फिर ऑरस्टड ने बताया 1820 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में डच वैज्ञानिक भौतिकी हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टड ने अपने प्रयोग के दौरान यह पाया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप आता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। विक्षेप का मतलब वह जैसे ऐसे ठहरी थी ऐसे घूम गई, विक्षेप आता है। ठीक है, विक्षेप आ जाता है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा दिशा को बदल देते हैं, ये पॉजिटिव को इधर और निगेटिव को इधर कर देते हैं, पॉजिटिव को अलग, निगेटिव को अलग कर देते हैं थोड़ा सा, और पॉजिटिव को अलग इस साइड कर दिया। और फिर देखा उन्होंने जैसे ही धारा इधर से अब चली, धारा की दिशा उन्होंने पलट दिया, तो देखा जो चुंबकीय सुई विक्षेपित इधर हो रही थी वह उसकी दिशा बदल गई, अब इधर हो रही है। अब ये सुई इधर विक्षेपित होने लगी। यानी यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो चुंबकीय सुई की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है, पहले के विपरीत दिशा में घूम जाती है, बदल जाती है।
धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी बदल गई। अब इनको स्पष्ट हो गया पूरी बात, ठीक है, पूरी बात स्पष्ट हो गया कि यह चुंबकीय सुई इसी के कारण घूम रही है। किसके कारण? विद्युत धारा के कारण। तो विद्युत धारा के अंदर क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समूह जिसे आवेश कहते हैं। तो इस आवेश क्या है? प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित आवेश यानी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लिखा, उन्होंने कहा कि चुंबकीय सुई के केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ही चुंबकीय विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई के केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही, अंदर की नहीं। इससे स्पष्ट हुआ कि, इससे स्पष्ट है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहां से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो यह पहली बार, यह पहली घटना थी जिसके कारण विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक दूसरे से कनेक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।